हेलो गाइज। आज हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में जानेंगे। उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका फंक्शंस है, कितना उसका वेट होता है, वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम क्या होता है, टू पंप द ब्लड। ये हमारे हार्ट से ब्लड को पंप करती है और पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है और पूरी बॉडी के हर एक हिस्से में, हर एक सेल तक नरिशमेंट प्रोवाइड करने में मदद करती है। तो अब हम लोग इसकी शेप की अगर बात करते हैं तो शेप एक क्लोज्ड फिस्ट शेप का होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। क्लोज्ड फिस्ट शेप का होता है। अगर साइज की बात करते हैं तो एक 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और 9 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। अगर हम लोग वेट की बात करें तो फीमेल में जो हार्ट का वेट है वो 225 ग्राम होती है और मेल में जो है हार्ट का वेट 310 ग्राम होती है। अब हम लोग इसकी लोकेशन की बात करते हैं। तो जो हार्ट का लोकेशन है वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होती है और हमारे जो मिड लाइन है, दोनों जो लंग्स हैं, लंग्स के बीच में लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। इसके आगे हम लोग अब बात करते हैं। ह्यूमन हार्ट में जो है 4 चेंबर होते हैं। नीचे में 2 चेंबर प्रेजेंट होते हैं और ऊपर में। ये हमारे ब्लड को पूरे होल बॉडी में ट्रेवल करवाती है। जो नीचे में जो चेंबर प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं और जो अपर में 2 चेंबर प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग आर्टरियम बोलते हैं। तो वेंट्रिकल्स में हम लोग अगर देखा जाए तो इस लेफ्ट साइड में है, इसलिए हम इसे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। आप लोग को हम दिखाते हैं यहाँ पर। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, इसलिए हम इसे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। और इसके बाद हम लोग जो राइट साइड वाले पोर्शन की तरफ आते हैं तो इस साइड भी हमारा एक राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ये हमारा हो गया राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक जो है लेयर प्रेजेंट है। ये जो होती है ये मस्कुलर वॉल होती है, स्पेस भी इसको बोल सकते हैं, जिसे हम लोग मायोकार्डियम कहते हैं। इसका काम क्या होता है, तो ये जो है ये हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स मूड में होता है तो उसमें ये मसल्स जो है हार्ट को हेल्प करती है। और इसके बाद हम एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे, जो हमारा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, लेफ्ट साइड की तरफ जो है मसल्स का जो थिकनेस है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल की तरफ हम लोग देख रहे हैं तो ये जो इसका जो मसल्स का जो लेयर है वो थीन है। ऐसा क्यों है, इसलिए है कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से जो ब्लड है वो पूरे होल बॉडी में ट्रेवल करती है और जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो हमारे लंग्स तक जाती है। तो हार्ट से लेकर लंग्स तक की जो दूरी है वो कम है। इसके कारण जो फोर्स लगाना पड़ता है, जो पावर एनर्जी जो लगानी पड़ती है इस मसल्स को, वो कम लगानी पड़ती है, इसलिए थीन है। बाकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पर जो है फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है ताकि होल बॉडी में ब्लड हमारा ट्रेवल कर सके, इसलिए यहाँ की जो लेयर है वो ठीक है।
अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो देखें लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा यहाँ से एक वेसल्स अटैच होती है, यहाँ पर से एक वेसल्स जो है हमारा अटैच होती है, जो कि हमारे ब्लड को होल बॉडी तक ले जाती है। इस वेसल्स को हम लोग नाम देते हैं अओर्टिक, जो कि अओर्टिक जो है हमारे ब्लड को पूरे होल बॉडी में ले जाती है। तो यहाँ से ये आर्टरी से इसे हम लोग अओर्टा नाम दिए हैं। तो आर्टरी का जो काम होता है वो हमारे ब्लड को हार्ट से बॉडी की ओर ले जाती है, और एक वेन होती है जो कि हमारे ब्लड को बॉडी से हार्ट की ओर ले जाती है। इसके जस्ट अपोजिट उसका काम होता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं अओर्टा। अओर्टा हमारे ब्लड को पूरे होल बॉडी में ले जाती है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जिस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वेसल्स प्रेजेंट थी, उसी तरीके से राइट वेंट्रिकल के अंदर भी वेसल्स प्रेजेंट होती है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये वेसल्स जो है आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और ऐसा इसलिए होता है कि ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल्स है, यहाँ से जो ब्लड है वो हमारे लंग्स में जाता है। तो एक वेसल जो है हमारे राइट लंग्स में जाती है, और एक वेसल्स जो है हमारे लेफ्ट लंग्स में जाती है, जिसे हम लोग नेम देते हैं इसे पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी तो हो गया ये हमारा ब्लड को, आर्टरी इसलिए बोले क्योंकि ये हमारे ब्लड को हार्ट से बॉडी की ओर ले जा रही है इसलिए, और ये जो है लंग्स में ले जा रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी नेम देते हैं। ये हमारा हो गया पल्मोनरी आर्टरी। ये हमारे ब्लड को हार्ट से लंग्स की ओर ले जा रही है, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी हम लोग नेम देती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट, जिस तरीके से वेंट्रिकल दो प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर, उसी तरह से आर्ट्रियम भी दो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब लिख देते हैं आर्ट्रियम की बात करते हैं। तो इस साइड में लेफ्ट साइड में है इसलिए हम लोग लेफ्ट आर्ट्रियम बोलेंगे, और राइट साइड में है इसलिए हम लोग इसे राइट आर्ट्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं इसको भी। ये हमारा हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम। और इस साइड में जो है ये हमारा हो जाएगा राइट साइड की तरफ है, इसलिए हम लोग बोलेंगे राइट आर्ट्रियम। इसके अंदर भी हमारा जो है दो वाल्व प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जो वाल्व है हमारा, इसे हम लोग बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं।
यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं बाइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व का काम क्या होता है तो ये भी आप लोग को हम बता दे रहे हैं। जो हमारा वाल्व है ये हमारे ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाने में हेल्प करती है, क्योंकि जब हमारे ब्लड जो है इसके अंदर इंटर होती है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो ब्लड हमारा डायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में एओर्टा के थ्रू बाहर निकल जाए और ये क्लोज हो जाए। तो बाइकस्पिड वाल्व जो है हमारा हेल्प करती है कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाएं। और इस साइड में जस्ट अपोजिट साइड में उसी का ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। इसको भी हम लोग यहाँ पर कर दे रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व ये हमारा हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें तो ये जो हम यहाँ पर शो किए हैं हम लोग, ये जो एओर्टिक वाल्व थी, एओर्टा से जो जा रहा था हमारा ब्लड होल बॉडी में, एओर्टा से ब्लड जा रहा है यहाँ से, इसलिए हम इसे नेम देते हैं एओर्टिक वाल्व। ये हमारा हो गया एओर्टिक वाल्व। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो है आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है, इसलिए हम इसे नेम देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वाल्व यहाँ पर इसको बोलेंगे क्योंकि ये वाल्व है हमारा। तो ये हमारा हो गया पल्मोनरी वाल्व और ये हमारा हो गया एओर्टिक वाल्व। ये भी हमारे ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाने में हेल्प करती है। ओवरफ्लो से भी ये हमारा ब्लड को बचाती है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा ब्लड है वो हमारा, अब देखते हैं कि जो मान लीजिए ब्लड हमारा आ कहाँ से रहा है, इस चीज़ पर हम लोग फोकस करते हैं। तो ये दो हमारा हो गया अपर चेम्बर और ये दो हमारा हो गया लोअर चेम्बर। तो जो ये अपर चेम्बर है, तो अपर चेम्बर के तरफ जो ब्लड है वो हमारा हार्ट के ऊपर के ऑर्गन से आती है। जैसे हार्ट के ऊपर का ऑर्गन कौन सा हो गया हमारा, हेड हो गया, ब्रेन हो गया। तो ऊपर से जो ब्लड आती है वो इसके थ्रू आती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुपेरियर वेना कावा। इसका भी नेम हम लोग शो कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा सुपीरियर वेना कावा। नेम भी उसी तरीके से पड़ा है, सुपेरियर मतलब ऊपर। तो ऊपर से जो हार्ट के जो ऊपर के ऑर्गन है वहां से अगर ब्लड आती है तो उसे हम लोग बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा। और हार्ट के नीचे के जो भी ऑर्गन है अगर वहां से ब्लड आ रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं इन्फेरियर वेना कावा। तो इसका भी नेम हम लोग शो कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा सुपेरियर वेना कावा। हार्ट के नीचे जो भी ऑर्गन है, जैसे हमारा लेग्स है, स्टोमक है, इन सब से जो भी ब्लड आ रहे हैं वो सुपेरियर वेना कावा से डायरेक्ट हमारे राइट एट्रियम में एंट्री करती है। राइट एट्रियम से एंट्री करने के बाद ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आ जाती है। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ये डायरेक्ट हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चली जाती है। और लंग्स में जाने के बाद वहाँ से हम लोग जानते हैं कि लंग्स में जो है हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है। तो वहाँ पर ब्लड जा करके वहाँ से ऑक्सीजन उसमें मिक्स होती है और ऑक्सीजन मिक्स हो करके वो हमारा डायरेक्टली फिर यहाँ पर भी जो पल्मोनरी वेन है, ये हमारा पल्मोनरी वेन 4 होते हैं। यहाँ पर 2 इधर से छिपा हुआ है और 2 इधर से दिख रही है। ये हमारा पल्मोनरी वेन है।
पल्मोनरी वेन इसे बोलते हैं, क्योंकि हम लोग पहले भी देखें कि जो वेन है उसका काम होता है कि हमारे बॉडी से ब्लड को हार्ट की ओर ले आना, इसलिए हम लोग वेन बोलते हैं। और जो हमारा ब्लड है वो लंग से आ रही है, इसलिए हम लोग पल्मोनरी वेन बोलेंगे। तो यहाँ से जो ब्लड है हमारा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंटर होगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद वो अओर्टा के थ्रू होल बॉडी में ट्रेवल कर जाती है। इसमें 4 वेसल्स होते हैं, चारों 4 जो है अलग अलग पार्ट में हमारे बॉडी में चले जाते हैं, उसके थ्रू ब्लड हमारा हर जगह पहुंच जाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर जो आर्ट्रियम साइड है, आर्ट्रियम में जो है एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कोरोनरी वेन बोलते हैं। एक कोरोनरी वेन जो है ये हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं वहाँ से ब्लड को ले आती है और राइट एट्रियम तक ला करके उसको बॉडी की तरफ ले जाती है। इसलिए रहता है ना कि ये ताकि हार्ट को मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एक कोरोनरी वेन यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ये वाल्व है और कोरोनरी वेन यहाँ से अटैच होती है। और इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, इसे हम लोग यहाँ पर शो कर देते हैं कोरोनरी वेन। और इसके लेयर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ। जो हार्ट का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे हम लोग एपिकार्डियम बोलते हैं, इसे हम लोग एपिकार्डियम बोलते हैं। तो एपिकार्डियम जो है हमारा, ये मतलब जो हार्ट का जो लेयर है उसको, हार्ट को एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और हमारे हार्ट को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और इसके बाद जो है हम लोग अंदर के जो लेयर है, अंदर भी लेयर होती है। तो अंदर की लेयर की अगर बात करें तो अंदर की जो लेयर है उसे हम लोग इंडोकार्डियम बोलते हैं, इंडोकार्डियम। तो इंडोकार्डियम जो है वो हमारा हमारे हार्ट को स्मूथ अपीयरेंस प्रोवाइड करती है, ताकि ब्लड वगैरह जो है वो क्लॉट ना हो। इसके लिए हम लोग, ये जो है हमारा स्क्वैमस इपिथेलियल सेल से बना होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, स्क्वैमस इपिथेलियल सेल से बना होता है। ये हमारे हार्ट को जो है स्मूथ अपीयरेंस प्रोवाइड करती है, साथ साथ जो है ब्लड को क्लॉट होने से भी रोकती है। और एपिकार्डियम जो है वो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और जो यहाँ पर जो सेपरेट करने वाली जो वाल है, इसको भी हम लोग कुछ नेम देते हैं। यहाँ पर जो सेपरेट हो रही है इसे हम लोग सेप्टम के नेम से जानते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेप्टम। बाहर जो हार्ट जो है हमारा, हार्ट के बाहर भी एक और प्रोटेक्टिव वाल होती है जिसे हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। जो हार्ट के जो है बाहर एक प्रोटेक्टिव वाल एक और होती है जिसे हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो कि डबल लेयर का होता है और उसके बीच में जो है फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। जो मतलब इसलिए होता है पेरिकार्डियम लेयर कि मान लीजिए कभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फ्रिक्शन वगैरह हो रहा है, या कभी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, तो उसके कारण अगर उसमें कोई भी मतलब डिफॉर्मिटी ना है, इसके लिए हार्ट के बाहर पेरिकार्डियम डबल लेयर प्रोवाइड करते हैं, उसमें होता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।